श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में सभी लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य होते हैं कि मैं धनवान कैसे बनूं तथा धन का हमेशा आगमन कैसे हो और अपनी सारी जरूरतें कैसे पूरी होगी। इस वीडियो में हमने ऐसी 11 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिनका अनुकरण करने से, पालन करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आप जल्दी धनवान बनेंगे और हमेशा धनवान रहेंगे। इसके साथ ही आप दान धर्म भी कर पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे और अपने परिवार के सदस्यों को भी खुश रख पाएंगे, उनकी सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे। दरअसल हर इंसान धन को लेकर कुछ छोटी छोटी गलतियां करता रहता है। अगर आप इन गलतियों को सुधारेंगे तो धन आगमन में जो रुकावटें हैं वह दूर हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। वैसे एक महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्रों, संतों और पूर्वजों ने सही कही है कि परिश्रम से कमाया धन मनुष्य को सुख समृद्धि देता है तथा बिना परिश्रम से मिला हुआ धन तुरंत ही खर्च हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1 है धन को अपने आराध्य के चरणों पर रखना। दोस्तों, आप जिस भी प्रकार से धन कमाते हो, जब आपके हाथ में कहीं से भी कुछ पैसा आता है, उस पैसे को आप आपके आराध्य के चरणों के पास रखिए। आपके घर के मंदिर में आपके आराध्य की जो तस्वीर है या मूर्ति है, उनके चरणों के पास आपने कमाया हुआ धन रखने से ईश्वर तक आपका समर्पण भाव पहुंच जाता है। ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। आपने उस धन को कुछ देर तक वहीं पर रख देना है और कुछ देर बाद उसे वापस लेकर अपने तिजोरी में या बटुए में रखना है या फिर अपनी जरूरतों पर खर्च करना है। ऐसा करने से आपके धन को स्थिरता प्राप्त होगी और आपके धन में वृद्धि होगी। नंबर 2, पैसों को सही तरीके से रखना। जब आप बाजार जाते हो, शॉपिंग करते हो, तब पैसों की लेन देन होती है। उस वक्त आप हड़बड़ी में पैसे लेते हो और अपने बटुए में, पर्स में पैसों को कैसे भी रख देते हो। सही ढंग से पैसों को नहीं रखते। नोट आपके बटुए में हमेशा स्ट्रेट रहने चाहिए। नोटों को हमेशा सही क्रम से लगाकर रखना चाहिए। जैसे पहला नोट होगा 2000 का, फिर 500 का, फिर 200 का, फिर 100 का, फिर 50 का, 30 का, 20 का और 10 का। इस तरह से नोटों को क्रम से लगाइए। सभी नोटों का फेस एक तरफ ही होना चाहिए। नोटों को गंदा न करे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होगी। इस ऊर्जा का प्रभाव आपके बटुए पर, पर्स पर भी होगा, जिसके चलते धन वृद्धि के योग बनेंगे। नंबर 3, बटुए को पीछे की जेब में मत रखिए। दोस्तों, बटुए में पैसे रखकर उसे अपनी पैंट की पीछे के जेब में बिल्कुल भी मत रखिए। धन को पीछे नहीं, हमेशा सामने रखिए। धन को सम्मान देना चाहिए। अगर आप धन का सम्मान करेंगे तो धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। धन हमेशा अपने शर्ट या पैंट के सामने वाली जेब में रखना अच्छा होता है। जो लोग धन को या बटुए को पीछे की जेब में रखते हैं, उनका धन जल्दी खर्च हो जाता है। नंबर 4, पैसों को थूक लगा के मत गिनिए। मित्रों, नोटों को थूक लगाकर गिनने से अशुद्धि निर्माण होती है, जिससे नकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जूठे हाथों से धन का लेन देन करना, नोटों पर कुछ भी लिखना, नोटों को गंदा करना, ऐसे काम करने से धन का अपमान होता है। धन को पवित्र रखना चाहिए, तभी धन में वृद्धि होगी। धन को अशुद्ध ना करे, वरना धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है और आपकी धन हानि हो सकती है। नंबर 5, दान धर्म के लिए पैसे निकाले। आप जो भी पैसा कमाते हो, जिस भी स्रोत से पैसा कमाते हो, जब आपके हाथ में पैसे आते हैं तो उसमें से कम 10% या अपनी क्षमता के अनुसार
कुछ पैसे निकाल कर अवश्य रखिए और जैसे ही पैसे अच्छे खासे जमा हो जाए उन पैसों से दान धर्म कीजिए। भूखे प्यासों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, बीमार मरीजों को मदद कीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अगर दान धर्म का कार्य शुक्रवार के दिन करते हो तो इससे माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है, जिससे आपको जीवन में धन आगमन के योग बनते हैं और धन की वृद्धि होती है। नंबर 6, आलस को त्याग दें। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा धन कमा पाओगे। एक आलसी व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं ये करूँगा, वो काम करूँगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, परंतु अपने आलस के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता। कोई भी काम उससे होता नहीं और वह भगवान को ही दोष देता रहता है। दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है और टिकने वाला होता है, इसीलिए आलस को त्याग दें और अभी काम पे लग जाइए। नंबर 7, धन का व्यय मत करें। दोस्तों, जब आप मार्केट में जाओगे, सब्जी मंडी जाओगे, किराने की दुकान पर जाओगे, तब वहाँ से सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजें खरीदें, अनावश्यक सामान ना खरीदें। कुछ लोगों को हमेशा आदत होती है कि कोई चीज अच्छी दिखी तो खरीद ली, लेकिन कई बार उस चीज का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। यूं ही पड़े पड़े वह चीज खराब हो जाती है। खासकर अमीर लोगों के फ्रिज में आप देखेंगे तो पूरा फ्रिज भरा हुआ रहता है, लेकिन उसमें से कई चीजें बिना इस्तेमाल किए ही एक्सपायर हो जाती है, जिसके चलते उन चीजों को कूड़े में फेंकना पड़ता है। अगर आप इस तरह से धन का व्यय करेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन का हमेशा आवश्यकतानुसार ही उपयोग करता है। अगर आप धन की कद्र करेंगे तो धन भी आपकी कद्र करेगा। नंबर 8, वृद्ध लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस दिन आपकी सैलरी होती है, रोजगार से आपको पैसे मिलते हैं या व्यवसाय करके आप जो भी पैसे कमाते हो, तो उसमें से कुछ पैसे अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भेंट स्वरूप दे दीजिए। या जब कभी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे तो कुछ पैसे वहाँ के वृद्ध व्यक्ति को अवश्य दीजिए। ऐसा करने से वे लोग प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, आपके धन में वृद्धि होती है, आपके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। नंबर 9, दुख और कष्ट में सहयोग करें। दोस्तों, अगर आपके महीने के खर्चे पूरे करके कुछ पैसे बच जाते हैं तो उन पैसों से कुछ पुण्य के काम कीजिए। जैसे अपने प्रिय मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदारों के दुख में, कष्ट में उनकी आर्थिक मदद करें। हमेशा याद रखिए कि दूसरों की पीड़ा दूर करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और आपके अंतर्मन को भी अच्छा लगता है। ऐसे कार्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे काम करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपको धन वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। नंबर 10, धन को उत्तर पूर्व कोण में रखें। आपके पास आने वाला धन घर के उत्तर पूर्व कोने में सही जगह बनाकर वहीं पर रखिए। धन को पैंट की जेब में रखकर लटका कर मत रखिए। धन को या तो घर के मंदिर के ऊपर रखिए या तिजोरी में सही से रखिए। धन को रखने वाली जगह पर कर्पूर रखिए। शास्त्रों में कहा गया है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मतलब सुगंध से ही वृद्धि होती है। कहा जाता है कि कर्पूर की सुगंध से धन वृद्धि के योग बनते हैं। नंबर 11, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान कुबेर को धन्यवाद करें। दोस्तों, जब आपके बैंक अकाउंट में या आपके हाथ में पैसे आ जाते हैं, तब आपने माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को धन्यवाद बोलना चाहिए। इसके साथ ही भगवान कुबेर जी को भी धन्यवाद बोलें। इन तीनों शक्तियों का स्मरण करके सदैव कृपा बनाए रखने की प्रार्थना भी अवश्य कीजिए। ज्यादातर लोग पैसा आने के बाद भगवान को भूल जाते हैं और भौतिकता में खो जाते हैं, लेकिन आप पैसा आने पर भी भगवान का स्मरण करेंगे
उनको धन्यवाद बोलेंगे तो इससे ईश्वर तक एक सकारात्मक संदेश पहुंचता है, जिससे आपका कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 11 बातों का ध्यान रखेंगे, इनका पालन करेंगे, तो आपके जीवन में भी धन वृद्धि होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।